हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। ठीक, वैकेंसीज का सीजन आ रहा है तो अपनी तैयारी को एक आधार दें, लगातार क्लास करें और मेरे वीडियोस को भी फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको भारत की नदियों का व्यवहार शुरू किया था, नदियों के बारे में पढ़ाना। जिसमें सबसे पहले मैंने हिमालयी नदियों की शुरुआत की, जिसमें पहली सबसे और प्रमुख नदी गंगा के बारे में संपूर्ण चीज़ें बताई आपको। आज जो है भारत की उस नदी के बारे में बात करते हैं जिस सबसे पुरानी नदी कह सकते हैं, या जिसके किनारे भारतीय सभ्यता या दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। उस नदी के बारे में जाना जाएगा। सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलकर भारत से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करके कराची के आगे जाके अरब सागर में मिल जाती है ये नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। लगभग 2880 किलोमीटर लंबाई, हालांकि भारत में लगभग 1114 किलोमीटर बहती है। अधिकतर हिस्सा किधर है? पाकिस्तान में और कुछ चीन वाले क्षेत्रों में। देखते हैं। ठीक है, तो तिब्बत के पठार पे कैलाश मानसरोवर झील, कैलाश श्रेणी के मानसरोवर झील के पास एक हिमनद है जिसका नाम है चेमयांगडुंग ग्लेशियर। वहां से निकलती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। कौन सी निकलती है? सिंधु या इंडस नदी से कहा गया। ठीक है, यानी सबसे मूल नदी जो सिंधु है वो कहां से निकल रही है? कैलाश श्रेणी के मानसरोवर झील के चेमयांगडुंग ग्लेशियर से, और भारत के ऊपरी हिस्से से थोड़ा सा बहते हुए फिर जो है पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और आगे जाकर अरब सागर में क्या हो जाती है? गिर जाती है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। अब सिंधु के कुछ नदियां नीचे से मिलती हैं, कुछ ऊपर से मिलती हैं। तो ऊपर से मिलने वाली अधिकतर नदियां जो हैं भारत में नहीं हैं, जबकि नीचे वाली अधिकतर नदियां किसका हिस्सा है? भारत से है। ठीक है, अब इन जो इसकी सहायक नदियां हैं जिनमें प्रमुख कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। 5 नदियां, पंचनद, पंजाब। ठीक है, ये जो 5 नदियां हैं इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसके जस्ट नीचे जम्मू कश्मीर में एक जगह है बैरीनाग झील, वहां से निकली झेलम। झेलम की सहायक नदियों में कितनगंगा और कहर जैसी हैं। ये झेलम आगे बहती हुई जाएगी और सतलुज में मिल जाएगी। किससे मिलेगी? सतलुज में। सतलुज की बात करें तो तिब्बत पठार के राकास्थान से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में, कहां पर? हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश कर गई। ठीक है, वहां भारत में प्रवेश करके आगे बढ़ रही थी। आगे बढ़ी थी थोड़ी दूर पर हिमाचल और पंजाब सीमा तक पहुंची। तभी जो है रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से एक और नदी निकली जिसका नाम था व्यास, और ये व्यास बहते हुए आई और इस हरिके बैराज नामक स्थान पर क्या हो गई? मिल गई। किससे? सतलुज से। अब ये पूरा पानी आगे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पहुंचेगा कहां पर? जहां इससे कौन सी मिलेगी? झेलम। आगे देखते हैं। ठीक है, रोहतांग दर्रा से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? रावी। क्या? रावी। हिमाचल प्रदेश में ही, हिमाचल प्रदेश में कौन सी निकली? रावी। और त्रिमू नामक स्थान पे ये चिनाब से क्या हो रही है? मिल रही है। चिनाब की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ही बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। ठीक है, अब देखिए चिनाब जो है 2 नदियां हैं, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा जब आपस से मिलती हैं तो नया नाम क्या पड़ जाता है? चिनाब पड़ जाता है। और ये चिनाब जाती है और झांग के नामक स्थान पर झेलम आके इससे मिल जाती है। ठीक, तो ये 5 नदियां संयुक्त रूप से पाकिस्तान के मीठन कोट में किससे मिल जाती हैं? सिंधु से मिल जाती हैं। किससे मिल जाती हैं? सिंधु से मिल जाती हैं। तो ये है क्या पूरा। ठीक है, सिंधु और उसकी सहायक नदियां। ऊपर से मिलने वाली नदियों की बात करें तो उधर से देखते हैं तो स्योक, जिसे मौत की नदी कहते हैं, ये है। ठीक है, फिर गिलगित, ठीक है, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल। ठीक है, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो किससे मिल रही? सिंधु से मिल रही। और ये पूरा का पूरा पानी जाके कहां गिरेगा? ठीक है, कराची के पास अरब सागर में क्या करेगा? गिर जाएगा। अब देखिए सिंधु के बारे में बात करें। सिंधु एक बहुत ही विवादित नदी है। आए दिन भारत और पाकिस्तान सिंधु के पानी को लेकर क्या विवाद में फंसे रहते हैं। अब सिंधु जल समझौता वर्ष 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता। और इस समझौते के तहत कहा गया सतलुज, व्यास और रावी का पानी जो है भारत इस्तेमाल करेगा, भारत के नियंत्रण में रहेगा। चिनाब, झेलम और सिंधु का जो है ठीक है ये किसके हिस्से में रहेगा? पाकिस्तान के। और इस संपूर्ण पानी का भारत जो है 20% जल का ही इस्तेमाल। अब पाकिस्तान आए दिन कहता है कि भारत ने जो है इस समझौते का उल्लंघन किया है। ठीक है, पानी रोक लिया है, बांध बना रहा है, लेकिन भारत भी अपनी जगह क्या होता है? सही होता है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी तंत्र में देखें, ठीक अभी मैंने बताया सिंधु की कुल लंबाई जो है कितनी है? 2880 किलोमीटर। ठीक, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, सिंधु की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। ठीक,
सिंधु की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितना है? 2880 किलोमीटर। ठीक, जिसमें से मात्र 1114 किलोमीटर ही कहां बहती है? भारत में बहती है। ठीक है, कितना? मात्र 1100 किलोमीटर ही कहां बहती है? भारत में बहती है। बाकी जो है ये किधर? या तो चीन के हिस्से में है, फिर या तो किसमें? पाकिस्तान वाले हिस्से में बहती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, वैसे देखिए लंबाई में गंगा 2525 ही थी, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है? 2880। बशर्ते कि भारत में इसकी लंबाई क्या है? कम है। भारत में क्या ज्यादा नहीं बहती है, अधिकतर कहां बहती है? पाकिस्तान और चीन में बहती है। ठीक है, कुल लंबाई कितनी थी? 2880 किलोमीटर। भारत में कितना है? 1114 किलोमीटर ही कहां पर है? ये भारत में। ठीक, बात किसकी हो गई? सिंधु की। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता या संधि कहा जाए, सिंधु जल संधि समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ठीक है, तो किसका किसका पानी भारत के नियंत्रण में है? सतलुज, व्यास और रावी। ठीक, ये किसके नियंत्रण में है? भारत में। ठीक है, और कौन सा बच गया आपका? चिनाब, झेलम और सिंधु। ये किसके हिस्से में आ गया? पाक के हिस्से में आ गया। ठीक, भारत इसका कितना पानी इस्तेमाल करता है? 20% जल का क्या कर सकता है? उपयोग कर सकता है। कितना? 20%। अब देखिए यहां पर ही अभी बात जान लीजिए। ठीक है, ये जो नदियां थी इनकी पुराने नाम क्या है? तो सतलुज का पुराना नाम था सतुद्री। ठीक है, सतलुज का पुराना नाम क्या है? ठीक है, सतलुज का पुराना नाम क्या है? सुतुद्री है। सतुद्री लिखा रहता है, सुतुद्री। ठीक है, सतलुज या सतलुज का पुराना नाम क्या है? सुतुद्री। ब्यास का पुराना नाम क्या है? विपासा। ठीक है, रावी का पुराना नाम क्या है? परुशड़ी। ठीक, रावी का पुराना नाम क्या है? परुशड़ी। ठीक है, चिनाब का पुराना नाम क्या है? अस्किनी। कौन सा बच गया? झेलम। तो झेलम का पुराना नाम आप सुने होंगे? वितस्ता। हार्ड स्पीच का युद्ध, वितस्ता का युद्ध नाम सुना होगा। ठीक है, सिकंदर पोरस की। तो ये इन नदियों के क्या हो गए? पुराने नाम हो गए। ठीक है, याद रखिए सतलुज कहां से निकली? राकसताल से निकली। ठीक है, अगला कौन सा? व्यास कहां से निकली? व्यास कुंड से। रावी कहां से? ठीक है, रोहतांग दर्रे से। चिनाब कहां से? बड़ा लाचा दर्रे से। ठीक है, झेलम कहां से? बैरीनाग झील से। और सिंधु तो आपको चेमयांगडोंग ग्लेशियर पता ही हो गया। ठीक है, तो ये प्रमुख नदियां थी कौन से नदी तंत्र में? सिंधु नदी जल तंत्र। ठीक, तो इस छोटे से वीडियो में सिंधु नदी के बारे में हमने जाना। अगली क्लास में मिलेंगे, ब्रह्मपुत्र के बारे में और यमुना के बारे में जानेंगे। तब जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।